गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह सुबह उतना पड़ा मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए। आज इतना लेट हुआ ना, सो के उतने में 8 बजे सो के उठा तो मेरा वीडियो तो 8 बजे आता है, तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो अभी 8:50 हो चुके हैं। 50 मिनट के बाद ही मेरा वीडियो अपलोड हुआ है और अभी 9 बजे को शेड्यूल पे रखा है। तो कल का वीडियो जो आप लोग को देखने को मिला वो 9 बजे देखने को मिला है। तो ऐसे कभी कभी गड़बड़ी होता है ड्यू टू नेटवर्क, वरना मैं तो अपना जो 8 बजे वाला टाइमिंग है उस पर पूरा धते रहने का कोशिश करता हूँ, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से होता है कभी कभार। तो अभी जो है दीदी और जेरी अभी भी सो रहे हैं क्योंकि पूरा ठंडा ही ठंडा है गाइस, पूरा बारिश हो रही है। अरे बाप रे, वहाँ पे हेलीकॉप्टर एक आ रहा है गाइस। ये हेलीकॉप्टर जा रहा है सीधा वालोंग गाइस, वालोंग की भी। तू जहाँ पे मैं गया था ना गाइस, उधर में है हेलीपैड, पूरा एयरफील्ड सब कुछ उधर में है। वो अपना बीएसएफ जवानों का बेस है उधर में। अरे दो तो है गाइस, दो तो हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, ये देखिए। वाह, यहाँ पे फौजी लोग जाते हैं गाइस। पूरा साउंड देखो ना, कर रहे साउंड। तो ऐसे ही है यहाँ पे। कभी कभार तो हमें इतने बड़े बड़े सोनिक बूम जो साउंड होते हैं ना, बॉम्ब फूटने की तरह, बूम पूरा ज़मीन हिला देते हैं, वैसे साउंड हमें सुनाई देते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि इंडिया और चाइना का वार हो गया और वहाँ पे बॉम्ब फटाका वगैरह फोड़ रहे हैं तो उसका साउंड है। ऐसा नहीं होता है, वो प्लेन का ही आवाज़ होता है, सोनिक बूम कहते हैं जिसे। तो उस साउंड का वजह से पूरा ज़मीन हिलने लगता है यहाँ पे, क्योंकि वालोंग ज़्यादा दूर नहीं है ना, सामने ही है, जहाँ से पहाड़ी दिखती है ना वहीं पर है। तो वहाँ पर जो बेस है उधर में है, चाइना बॉर्डर में। थोड़ा सा मतलब हाईली, मतलब वहाँ पर सिक्योरिटी टाइट रखना पड़ता है। तो अभी जेरी लोग जैसे उठेंगे, आज जो है कहीं पे जाना है शादी पार्टी में, छोटा मोटा शादी पार्टी का हूँ, वहाँ पे जाके हम लोग शादी पार्टी में एंजॉय करेंगे। तो अभी जा रहा हूँ मैं हैंडपम्प में गावजे को लेके। एक्चुअली जो हैंडपम्प से जो है पानी पहले निकालना पड़ता है, उसके बाद हम लोग मोटर ऑन करते हैं। तो जेरी और दीदी नहाएंगे बोले हैं, इसलिए हैंडपम्प पे पानी उठाने आया हूँ मैं। ये देखिए हम लोगों का हैंडपम्प गावजे। ये अरे गावजी क्या कर रहे हो यार? खाना वाना खा लिया, खाना वाना खाने के बाद सिर्फ मेरे साथ खेलना चाहता है। ये देखो हो गया ना। बहुत गुदगुदी होता है यार। हो गया प्लीज। देख 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 इसका शकल, मासूम शकल पे मत जाइएगा इसका। अभी ये दोनों को देखो, पूरा तैयार हो चुके हैं शादी पार्टी में जाने के लिए ना। ये कैसा ड्रेस है? ओए ये थोड़ा सा ऐसा पीछे मुड़ो तो कुरी जैसा लग रहा है। यू आर लुकिंग लाइक कुरी। यू आर हम आएगा। अभी थोड़ा सा तैयार होके आता हूँ मैं, इसे बांध दिया है, फिर नहीं तो ये मेरा पीछे पीछे आएगा, शादी पार्टी में जाएगा। और यहाँ पे देखिए गाइस, हमारे बितुल जमाई भैया आए हैं वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ, नेटवर्क बिल्कुल नहीं है गाइस। आजकल क्या हो गया? हाँ, टंकी का ऊपर में, अच्छा वहाँ पे चढ़ जाना। तो एक्चुअली हमारे टॉयलेट पे आते हैं ये वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन आजकल पूरा नेटवर्क डाउन है गाइस। और हमारे लिए ये लेके आया मशरूम, जंगली वाला मशरूम गाइस, एकदम टेस्टी टेस्टी। तो शाम को खाएंगे। ये देख सकते हैं अलग अलग वेराइटी वाला मशरूम है। तो अभी वो भी जा रहे हैं, ठीक है, बाय बाय और थैंक यू मशरूम के लिए, थैंक यू। तो अभी जाना पड़ेगा मुझे तैयार होके। अभी मैं शादी पार्टी में जा रहा हूँ, ठीक है, अकेले घर पे रहना। अभी जाने के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ शादी पार्टी में। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा मोटा शादी पार्टी है। तो वहाँ पे जाके अभी खाना वाना खा के आ जाऊँगा। उसे भूख भी लग रहा है और गावुज्जे पूरा मेरा साथ जाने के लिए पूरा भौंक रहा है। देखो एक्चुअली उसको नहीं ले जा सकते यार, कैसे लेके जाऊँगा ऐसे शादी पार्टी में ना। तो इसको अभी अकेले घर पे रहना पड़ेगा कुछ देर, उसके बाद जो है हम लोग वापस आ जाएंगे बाद में। वाओ गाइस, यहाँ पे देखिए पूरा पोर्क पूरा कटाई किया जा रहा है। यहाँ पे पूरा टन सब किलो सब पूरा खत्म हो चुका है बोला है। तो अभी फिर से जो है ये वाला, वाह कितना गावरी कटा? एक अच्छा दो सुअर गाइस, यानी कि 2 पीक। गावरी मीन्स सुअर को बोला जाता है नगामिस में भी एंड देन असमिस में भी। तो 2 तो सुअर यहाँ पे काटा गया, 2 पीक। तो पोर्क से ज़्यादातर यहाँ पे शादी पार्टी में खिलाया जाता है। तो ज़्यादा बड़ा शादी पार्टी नहीं वहाँ पे चल रहा है, पूरा दारू वारू सब चल रहा है, इसलिए मैं वहाँ पे फिल्मिंग नहीं किया। वैसे मैं पहुँचा हुआ काफ़ी देर हो चुका है। तो यहाँ पे आया दोस्तों के साथ, थोड़ा सा बैठा मैं। तो अभी जो है यहाँ पे आया था आप लोग को दिखाने के लिए, पोर्क काट रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पूरा खाना वाना पकाने का काम जो है, किचन एक तरह से आप कह सकते हैं, यहाँ में पकाया जा रहा है। तो अभी जो है मैं जाके थोड़ा खाना वाना खाऊंगा एंड देन मैं यहाँ से चला जाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं बिताऊंगा यहाँ पे। वाह, यहाँ पे पूरा पोर्क पकाया जाएगा गाइस। यहाँ पे जो भी देना है, नमक हल्दी वो सब डाल दिया है।
अब यहाँ पे पकेगा, यहाँ पे भी पक रहा है क्योंकि शाम को भी लोग आते हैं तो उन्हें भी खिलाया जाएगा। और यहाँ पे चल रहा है पार्टी, वाह लोकल वाला पूरा एकदम पिया जा रहा है, देखो पानी की तरह वाला। मसाले वसाले सब डाल दिया है एकदम लोकल स्टाइल में। इसमें जो है आलू सब मिक्स किया जाएगा। और यहाँ पे भी है सब्जियाँ, यहाँ पे सलाद सब कुछ रेडी है। तो अभी मैं खाना वाना खाने के लिए आया हूँ घर के ऊपर में गाइस। यहाँ पे पूरा रेडी है हर चीज, कितना आइटम है देख सकते हैं, बहुत सारे आइटम्स है। और यहाँ पे एक छोटी बच्ची भी खा रही है देखिए। तो अभी जो है घर के ऊपर में बैठ के खाऊंगा। नीचे में काफी शोर शराबा है, म्यूजिक वगैरह बज रहे हैं और दोस्त लोग पूरा पी रहे हैं, तो वहाँ पे जाके फिल्मिंग करना थोड़ा अच्छा नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे अकेले बैठ के खाऊंगा मैं गाइस। यहाँ पे मेरा थाली आ चुका है। तो हमारे इधर में ट्रेडिशनल शादी वगैरह ऐसे ही होती है, छोटे मोटे, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। तो अभी किचन पे बैठ के मैं खा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं किचन भी है, यहाँ पे ट्रेडिशनल चूल्हा जाओ। तो यहाँ पे बैठ के खा रहा हूँ। ये नया जमाई का बेटी। तो गाइस एक्चुअली मैंने बोला था ना आप लोगों को कि उनके जो है बेटियां भी हो चुके हैं जो कि जवान हो चुके हैं, लेकिन वो लोग नियम को जो है अभी गांव वालों को खिलाने का जो नियम है उससे कॉम्प्लीट कर रहे हैं, बस यही है। तो यहाँ पे रही हम लोग का नया दुल्हन। तो बाद में आप लोग को अच्छे से दिखाऊंगा, बाद में मिलाऊंगा। अभी फिलहाल मैं खाना वाना खा लेता हूँ, ठीक है। खाना वाना खाने के बाद जा रहा हूँ दोस्तों। अभी जो वो पका रहे हैं ना वो सब दिखा के फायदा नहीं है, कितना है आप लोग को दिखाओ ना पकाने वाला। और दूल्हा दुल्हन को दिखाऊंगा, सोचा था बहुत झमेला है, इतना म्यूजिक वगैरह बज रहा है, बहुत दिक्कत होगा गाइस, तो इसलिए मैं जा रहा था। और आधे रास्ते पे देखो कौन मिला है, यहाँ पे पूरा सभी भाभियाँ जो है गप्पे सप्पे लड़ा रही है। ओ यहाँ पे चूजे, क्यूट क्यूट चूजे देखिए गाइस, इतना छोटे छोटे क्यूट क्यूट अपने मम्मी के साथ पूरा घूम रहे हैं। घर पहुंच गया मैं और गाउजे पूरा खुश हो गया। गाउजे खाना वाना खा लिया, वाह। इसके लिए पूरा हमेशा खाना रख के पानी पूरा सब रख के हम लोग यहाँ पे जाते हैं। खा लिया बेटा, वाह। वाह खोल दिया इसे और ये पूरा खुश। अभी अरे लोग ये भी आ गया, अरे इसको कुछ मत करो। ये दोनों देखो कैसे मजाक करते रहते हैं। दूसरा जगह में कुत्ता बिल्ली पूरा दुश्मन, लेकिन यहाँ पे दोनों दोस्त। लेकिन गाउजे बहुत परेशान करता है लुक्की को, अरे मुझे भी परेशान करता है लुक्की। ओ लुक्की ये देखो जेलस, ये जेलसी की भी हद होती है यार। एक बार इससे अगर प्यार करने लगता हूँ देखो क्या करता है। मैं अभी इससे प्यार करूंगा ना, ये देखो अभी इसे काटेगा लुक्की, ये देखो देखो देखो। बहुत जेलस है ये, जेलस है, जेलस देखो ना। मेरे साथ बिस्तर पे कौन है गाइस, देखिए देखिए, वाह। दोनों पूरा खेल रहे हैं। वाह जेरी आने से मार खाएंगे, वीडियो देखेगा ना जेरी तो मार खाओगे तुम दोनों, बिस्तर पे आए हो। तो एक्चुअली जो है बिस्तर पे आने नहीं देती है जेरी, क्योंकि बिस्तर पूरा गंदा कर देते हैं। लेकिन मैं जब रहता हूँ ना ये लोग आ जाते हैं, क्योंकि मेरे बिल्कुल सर पे चढ़े हुए ये लोग। ये देखो ओए ओए ओए। और यहाँ पे लुक्की है, और लुक्की पूरा पीछे मुड़ गया। ये तो शैतान है, हम लोग का शैतान। है शैतान, शैतान का बच्चा, भला भला शैतान का साला। जेरी और दीदी भी घर आ चुके हैं दोस्तों, और अभी जो है डिनर बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए बितुल जमाई भैया ने जो मशरूम लेके आए थे ना, एकदम स्पेशल वाले जंगली वाले गाइस, तो वही पका के खाएंगे आज, एकदम बढ़िया रेसिपी। और क्या खाएंगे, और मैम साहब क्या खाएंगे बोलिए? दाल खाएंगे, दाल। अलग वाला। और क्या बोलता है, ड्राई मछली है, वो भी खाएंगे। और एलिफेंट एप्पल नहीं खाएंगे। और ये देखो इसने आज कुछ किया है गलती, कुछ गलती किया है, मार खाएगा। अरे गंदा मत करो प्लीज प्लीज। इसमें जो है ज्यादा गंदगी होता नहीं है दोस्तों, बस इसका जो एकदम लास्ट एंडिंग वाला होता है ना, उसको हल्का सा फेंकना पड़ता है। ये तो पूरा ठीक ठाक ही है, फिर भी सफा करना हाँ तो फिर भी सफा करना पड़ता है। इसे हम लोग अपने लैंग्वेज में होक्केंग ऊल कहते हैं गाइस, होक्केंग हापो ऊल। बहुत ही फेवरेट है, स्पेशली मम्मी का तो पूरा फेवरेट है। वाओ इसको कितना बड़ा है ये, पत्ते के साथ पैकिंग करके, हाँ बिना पानी के साथ खा सकते हैं। हाँ पट्टे में पका के खा सकते हैं गाइस। एंड इसको आज मैं ग्रेवी करके पकाऊंगी। ग्रेवी यहाँ पे भिगो के रखना पड़ता है ताकि ये फूल जाए, जितना भिगाएंगे ना गाइस उतना पूरा फूल जाएगा ये। और ये साइज में काफी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये वाले काफी बड़े लग रहे हैं मुझे। इतना बड़ा साइज अगर होता है ना वो मतलब बड़ा माना जाता है इसमें, वरना इसका साइज इतना इतना ही होता है बस। अभी आज खाने के लिए दोस्तों इस हिस्से को जो है सफा किया है और पानी में भिगो के रखा है। तो पानी में जैसे ही भिगो के रखते हैं ये फूलने लगता है, पानी को सोखता है ना अपने अंदर। ओह ये वाला ड्राई फिश, अच्छा स्टिंगरे फिश गाइस, ड्राइड स्टिंगरे फिश बनाएगी जेरी। और ये वाला भी खाएंगे। और क्या दाल, वो तेरे लिए दाल पकाने बोला है ना, तो अभी दाल नहीं चाहिए।
हल्का सा पकाते हैं ना दाल। ये देखिए दाल स्टिंगरे फिश गाइस, ड्राइड स्टिंगरे फिश बहुत टेस्टी होता है। हम लोग क्या कहते हैं? साउन मास। हम अपने लैंग्वेज में मिजोरम में कहते हैं दुरमास, लेकिन अरुणाचल में कहते हैं साउन मास। अभी यहाँ पे चावल भी बिठा दिया है दोस्तों, और ये ड्राई फिश को भी बॉईल होने दे दिया है। तो ये दोनों मतलब हो जाने के बाद इसको पकाएंगे। और ज्यादा सब्जियां नहीं, दाल नहीं खाओगे? नो अच्छा नहीं खाएगी। तो ये दोनों सब्जियां पका के हम लोग खाएंगे बस। मैम साहब यहाँ पे क्या मिर्च किस में देने के लिए? ये वाला सब्जी है उसका चटनी पे। अच्छा, इसमें ज्यादा मिर्च नहीं चाहिए, ज्यादा मिर्च नहीं खाना है, अच्छा भी नहीं है। वाओ देखते देखते पूरा फूल गया, इतना ज्यादा हो गया, इतना कम था गाइस, ये देखिए। और यहाँ पे हम लोग का नॉर्मल वाला ड्राई फिश गाइस एक्चुअली जो है इसमें देने के लिए। हम लोग का सब्जी में तो मालूम होगा दोस्तों, हर सब्जी में हम लोग ये वाला ड्राई फिश डालते हैं। दिस इज कॉल्ड सुरिमास। और मिर्च की चटनी में भी डालते हैं हम लोग, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है गाइस, टेस्टी। फिर हमारा मैम साहब जो है बाहर आई है, तो यहाँ पे हम लोग तवा कहते हैं जो पानी है बॉईल होने के लिए, उसको रेडी करने के लिए। और ये जो हम लोग का मशरूम है इसे भी एकदम अच्छे से धोने के लिए। इसके अंदर में गंदगी उतना तो होगा नहीं, एकदम फ्रेश है, लेकिन कुछ कुछ लकड़ियों के टुकड़े होते हैं, उनको फेंकना पड़ता है, काले काले, वो देखो ना। कभी कभार गंदा भी खाना चाहिए। हेल्दी होता है ना, हेल्दी वाला गंदा ना, लोकल ऑर्गेनिक वाला गंदा। जैसे कि हम लोग आग में पकाने से ना गाइस, ये वाला जो राख होती है ना वो आके गिर जाता है सब्जियों में, तो वो हेल्दी होता है, वो खराब नहीं होता है जो राख होता है। तो कभी कभी हेल्दी वाला गंदा खाना भी मतलब उतना बुरा भी नहीं है। खाएंगे लोग। नहीं सच में, ये जो ये राख होते हैं ना ये बहुत हेल्दी होता है। वो किसी बीमारी वगैरह में भी यूज होता है, वो एंटीसेप्टिक का भी काम करता है वो। उसका जो पानी वगैरह भी तो उसको हाँ जो है, हाँ पानी पानी सब भी यूज करता है बहुत। ये मेडिसिन है ना गाइस, ये राख वगैरह वो सब। हाँ हो गया ये। अभी हो जाएगा। ये देखो देखने में कम लगता है गाइस, मुट्ठी में जब रहता है एकदम कम, जैसे ही छोड़ता है पूरा ज्यादा हो जाता है। ये देखो इतना कम, अभी देखो मैजिक, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक जैसा हो गया, ये तो पूरा हो गया, हो जाएगा। और गाइस जब भी आप ये वाला ड्राई फिश भी खाते हो ना, ऐसा नहीं कि इसको भी सफा करने की जरूरत नहीं, इसको भी सफाई करना जरूरत पड़ता है। मतलब इसके बाहर में जो है गंदगी होती है, केमिकल वगैरह भी होता है इस साइड में, तो केमिकल वगैरह भी होता है, उसको भी धो के फेंकना पड़ता है ना। ये देखो इसको 3 बार वॉश करना पड़ेगा। अभी कढ़ाई को जो है यहाँ पे चूल्हे पे बिठा दिया है दोस्तों। अभी इसमें ज्यादा कुछ देना नहीं है, नमक देना है और मिर्च देना है। मिर्च ज्यादा नहीं है, ज्यादा मिर्च खाना ठीक नहीं है, बस काफी है, इतना काफी है। और हल्दी थोड़ा सा, हल्दी दे दो। हाँ देना है क्या, मुझे तो पता नहीं, थोड़ा सा दे दो। तो नहीं देता है, थोड़ा सा दे दो बस, एंटीसेप्टिक का काम करता है, बैक्टीरिया वगैरह मारता है ना ये। हाँ बस, हल्दी देने से जो है थोड़ा सा हार्ड होता है सब्जी हाँ सब्जी वगैरह हार्ड हो जाता है, लेकिन अच्छा होता है, बैक्टीरिया वगैरह मार देता है। तो अभी इसको जो है पकाया जाएगा गाइस। पानी को ठीक से उबलना पड़ेगा। एंड ड्राई फिश को जो है पूरा उसको टुकड़े टुकड़े करना पड़ेगा ताकि टेस्ट आ जाए उसका। तो अभी इसको यहीं पे रहने देते हैं गाइस। यहाँ पे जो है स्टिंग रे फिश भी बॉईल हो चुका है दोस्तों, तो अभी इसको भी सफाई करेंगे, उसके बाद इसका चटनी बनाएगी ना। अच्छा, वी कॉल इट होर्बो गाइस। इसको बढ़िया से सफा करेंगे, 2-3 बार वॉश करेंगे, और उसके बाद इसका चटनी बनाया जाता है, बिल्कुल सलाद जैसे हम लोग बनाते हैं ना, टमाटर वो सबका, बिल्कुल वैसे ही ना। हाँ ये देखिए गाइस, अभी डाला जाएगा। पूरी बाबा बहुत सिंपल है गाइस हम लोग का रेसिपी ना। हम लोग को कहते हैं लोग बॉयल खाते हो, लेकिन ये बॉयल से भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है गाइस, क्योंकि हम लोग इसमें हर चीज मिलाते हैं ना। बॉयल में सिंपल सा बस नमक के पानी में बॉयल होता है, लास्ट में यहाँ से ग्रेवी भी देंगे हम लोग। ये राइस फ्लोर, लोकल राइस फ्लोर गाइस, और इसको चटनी बनाएंगे। बस हम लोग का हो चुका है अभी डिनर। ये तो पक्के हो चुका है दोस्तों, अभी बस लास्ट में ये राइस फ्लोर देना है, हल्का सा, ज्यादा भी नहीं, बस हल्का हल्का। उसके बाद ऐसे मिक्स करना है देखो, ताकि ग्रेवी जो है एकदम बढ़िया बन जाए ना। अभी इसको ढक के ऐसे हल्का सा 1 मिनट पकाना है, और वी आर डन। मास्टर शेफ, लास्ट में क्रेडिट लेने वाला मास्टर शेफ में। यहाँ पे सब्जी भी रेडी है दोस्तों, और चटनी भी। तो अभी मिर्च दे देते हैं, कितना, इतना काफी होगा? पूरा दे दो। पूरा? अरे पूरा ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा झाल होने से तकलीफ होगा, ज्यादा झाल नहीं खाना है, ज्यादा स्पाइसी नहीं खाना है गाइस, तो इतना काफी होगा। इसमें हल्का सा नमक भी देना पड़ेगा। यहाँ पे मिर्च भी मिक्स कर दिया दोस्तों, और ये हो चुका है तैयार। तो अभी खाते हैं। पूरा देखो
ये भी बेच चुकी है और ये तो छोटा सा कटोरे पे खा रही है, ज्यादा भूख नहीं लग रहा है बोला है। तो अभी हम खाते हैं गाइस। तो ये रहा मेरा थाली गाइस। वाह हो मशरूम, ऐसा वाला मशरूम कितने दिनों के बाद खाने का मन कर रहा था। वहाँ पे पूरा गरम है, गर्मा गर्म है बिल्कुल। तो अभी खाते हैं गाइस। एकदम सुपर से ऊपर। कभी ट्राई करना गाइस, आप लोगों ने लाइफ में तो कभी खाया नहीं होगा ऐसा वाला, लेकिन अरुणाचल में ज्यादातर लोग तो खाते हैं ऐसा वाला। और ये ड्राइड स्टिंगरे जो होता है, स्टिंगरे फिश, तो उसका भी आप लोग जो चटनी है ये भी ट्राई कर सकते हो। तो कहीं पे भी अवेलेबल है। हम लोगों ने जो है डिनर वगैरह भी कर लिया दोस्तों। बहुत मजा आया, एकदम टेस्टी टेस्टी सब्जी था। उसके बाद मैंने जो है डॉग लोगों को खाना जब दिया ना, गाबुज्जी और लेतो ने इतना तगड़ा से झगड़ा किया, फाइटिंग किया, पूरा देख के डर गया मैं। पूरा उन लोग को छुड़ाने का चक्कर में यहाँ पे देखो पूरा बाल वाल लगा दिया पूरा। इतना खतरनाक से दोनों ने झगड़ा किया ना। तो अभी जो है शांति हो चुके हैं, पता नहीं फिर रात को झगड़ा करेंगे। तो जब से वो डॉग आया है ना, गाबुज्जी के साथ हमेशा झगड़ा लगता है। थोड़ा उसको माया भी लगता है, उसको भगाने के लिए थोड़ा ना दुख भी लगता है, क्योंकि दूसरा लोग खाना वगैरह नहीं देते, उसको हम लोग प्यार से खाना देते हैं और यहाँ पे आके गाबुज्जी के साथ झगड़ा करता है। तो उसको भगाने का मन भी है, मन भी नहीं है, ऐसा हो गया। एकदम दिलेमा में फंस गए हम लोग। बट कोई बात नहीं, शरण में आया है तो बेचारा को खाना वगैरह देते रहेंगे हम लोग। तो अभी जो है वीडियो को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा दोस्तों। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।